नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे कृष्णा। आज पेपर 203 हुआ था बीएड का, ठीक है। आज का पेपर है ये, तो आज हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। आज हम फिर लेट हैं, इसके लिए हम दोबारा से आपसे सॉरी बोलेंगे। और लेट क्यों है, इसके पीछे एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी है, वो आपको बताएंगे। कुछ स्पेशल है क्योंकि आज स्पेशल एजुकेशन है, तो आज स्पेशल कहानी भी है, आपको सुनाएंगे बाद में, लेकिन ठीक है। पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि ये कौन से किस जगह का पेपर है, तो भैया ये आगरा यूनिवर्सिटी का पेपर है, आप ध्यान रखिएगा। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो आगरा में है उसका पेपर है ये, ठीक है। पेपर 203 क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, ओके। और एक बात और, हो सकता है पीछे से आपको बहुत सारी आवाज़ें आएँ, क्योंकि त्यौहार का टाइम है, सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं थोड़ा सा, तो हो सकता है बहुत सारी आवाज़ आएँ, तो उनको इग्नोर कीजिएगा, ओके। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इस पेपर को, ठीक है। अब अपना पेपर ओपन कर लीजिए, ये सी कोड है इस पेपर का। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं निम्न में से विकास करती हैं। तो किसका विकास करती हैं? इन सभी का, ठीक है। सामाजिक, मानसिक, भावात्मक, इसका आंसर कर लीजिए। दूसरा है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो भैया इसका सी लगा लीजिए आप, ठीक है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका सी लगा लीजिए, ठीक है। थर्ड है, शिक्षा का अधिकार अधिनियमित क्रियान्वित हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्रियान्वित हुआ, तो कब हुआ था? 2010 से हुआ था, ओके। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? तो कौन सी नहीं है, ये लिखा ना, इन पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए, तो इसको आप लगा लीजिए, नहीं पूछा इसमें, ओके। और पांचवा आंसर है, पांचवा क्वेश्चन है, समावेशी विद्यालय के लिए कौन उपयोगी है? ठीक है। तो भैया ये उपरोक्त सभी, ये सभी यानी कि विशिष्ट शिक्षक, भौतिक चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, ये सभी उपयोगी हैं, ओके। छठवां क्वेश्चन है, छठवें में क्या है, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पैरासोनिक गाइड नहीं है, ओके। सातवां क्वेश्चन है, संतुलक गेंदें चिकित्सीय उपकरण हैं, किसके लिए हैं? सेरिब्रल पाल्सी से ग्रस्त बच्चों के लिए, ठीक है। सब लोग अपने आंसर लगाते जाइएगा और जल्दी जल्दी लगाइए, ठीक है। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी सहायक उपकरण उपयोगी है? दृष्टिबाधितों के लिए, तो भैया ये ऑप्टोकॉन है। नौवां है, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण एक संवेदी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है एवं इंफ्रारेड प्रकाश उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर हम आपको बाद में बताने वाले हैं, ठीक है। 10वां है, ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है, किसके लिए उपयोगी है? श्रवण बाधितों के लिए, ठीक है। श्रवण बाधित अक्षमता में उपयोगी है ये ऑडिबल गोल। 11वां है, समूह शिक्षण के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा असत्य भैया? ये असत्य है। असत्य पूछ रहे हैं कि एक शिक्षक छात्रों के समूह को पढ़ाता है, ये असत्य है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि आपके ये जो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये क्या इन पर विश्वास कर सकते हैं हम, इन पर कि ये सही है क्या पूर्णतः है? तो भैया हम आपको बता ही देते हैं, हमने कल भी बताया था आपको कि ये जो आंसर्स हैं ना, ये बेस्ट फैकल्टी के द्वारा दिए हुए आंसर्स हैं, जो बीएड एमएड के बच्चों को पढ़ाते हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनके द्वारा दिए हुए आंसर हैं, तो आप इन पर विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। इनमें एक दो गलत हो इसके हम नहीं कह सकते, क्योंकि जिन्होंने पेपर बनाया है आंसर तो वही जाने कि क्या होगा, लेकिन अधिकतर आंसर आपको इसमें सही मिलेंगे ही मिलेंगे। 95-98% इसमें आंसर आपको सही मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी फैकल्टी ने बनाई है, ठीक है। इसलिए आप सोचिए नहीं और अपने आंसर्स लगाते जाइए, ओके। तो अब 12वां क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के अध्यापक में निम्न में से कौन सा गुण आवश्यक नहीं है? तो भैया ये बी लगा लीजिए, इसमें उसे विशिष्ट शिक्षा की उपाधि हासिल होनी चाहिए, ये लगा लीजिए इसमें, ठीक है। 13वां है, 13वें में क्या है, निम्न में से कौन सा सहकारी अधिगम का लाभ नहीं है? इसमें क्या लाभ नहीं है? अब देखिए कितनी बड़ी इसमें कारीगरी हुई है इस प्रश्न में। 13वें में किसमें कहा है, निम्न में से कौन सा सहकारी अधिगम का लाभ नहीं है या नहीं है, लेकिन इसका इंग्लिश वर्जन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेनिफिट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी कि इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें तो ये कहा है कि कौन सा लाभ है सहकारी अधिगम का, इसमें तो ये कहा है, लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं नहीं है, तो दोनों में देखिए कितना अंतर है ना, यहाँ नहीं है और यहाँ है, जो कि ये इसी का हिंदी वर्जन है। तो इसके अनुसार तो आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। यहाँ नहीं का कोई मतलब ही नहीं है, नहीं उन्होंने एक्स्ट्रा डाल दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो भैया इसका होगा
ये सभी ये ना, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने देखा ही नहीं कि इधर नहीं हमने डाल दिया है, देखा ही नहीं, बस बना दिया। उनको क्या है, आंसर जब देने की बारी आएगी ना और चेक करेंगे वो लोग हमारी, तो फिर क्या करेंगे, गलती निकाल देंगे। क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी वाले, उनका तो गलत ही हो जाएगा। इंग्लिश वालों के लिए शायद यहाँ प्लस पॉइंट है कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां है, सहकारी अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा असत्य भैया, ये इसमें आप लगा लीजिए फर्स्ट, ठीक है। छात्र अधिगम के लिए जिम्मेदार नहीं होते, ये लगा लीजिए। अब 15वां क्वेश्चन क्या है, आपको शायद वीडियो तो क्लियर नज़र आ रही होगी ना, देखिए प्लीज़, कोशिश कीजिए थोड़ी सी देखिएगा। थोड़ा बड़ा कर दें क्या। व्यक्तिनिष्ठ अधिगम के विषय में कौन सा कथन असत्य है। तो जो असत्य पूछा ना, इसमें बी वाला आंसर लगाइए, बी। यह छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास करता है, ठीक है। अब 16वां क्वेश्चन है, छात्रों का निम्न में से कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो कौन सा आता है, ये सभी आते हैं, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चों में विकलांगता अक्षमता का कारण नहीं है। तो ये पुरानी परंपरा है। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दृष्टिहीन बालक की विशेषता नहीं है। तो आप इसमें लगाएंगे फर्स्ट वाला, ठीक है, अमूर्त चिंतन की प्रबलता, आप ये वाला लगाएंगे इसमें। एंड नाउ हम लोग 19 क्वेश्चन पे आ गए हैं। 19वां क्वेश्चन है, शारीरिक विकलांगता का लक्षण है। तो क्या है, मांसपेशियों का कमजोर होना। 20वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है। इसमें होगा सी, ठीक है, सी वाला होगा इसमें, ये नहीं होगा, सी होगा, घर तथा विद्यालय में समायोजन की समस्या, ये नहीं है, ठीक है, ये वाला सही होगा, ओके। 21वां क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक के चुनाव की विधि है। तो इसका भैया ये आंसर होगा निष्पत्ति परीक्षण। 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम अक्षमता का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है, हाइपरलेक्सिया, ये कुछ होता ही नहीं, पता ही नहीं क्या होता है, ठीक है, तो ये नहीं है, ओके। अब 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस अक्षमता में बालक गणित संबंधी त्रुटि करता है। तो कौन सा, ये डिसकैलकुलिया, ओके। 24वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पद्धति अधिगम बाधित बच्चों को शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। तो कौन सी है, ये व्याख्यान विधि। 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि कक्षा में मंद अधिगामी बच्चे की पहचान करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये होगा इसका ये पर्सनालिटी टेस्ट। 26वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समस्यात्मक बालक के उपचार के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। तो ये भी बालकों की समस्याओं के प्रति कठोर दृष्टिकोण, ओके, ये है। बहुत जल्दी हो रहा है ना, तो जल्दी कीजिए क्योंकि बहुत लेट भी हो रहे हैं ना। वैसे ये वीडियो हम देखिए अभी कितने बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं, 6 बज रहा है। अभी आप तक कब तक पहुँचेगी पता नहीं, क्योंकि नेट भी बहुत स्लो चल रहा है ना, और फिर आज तो लेट भी हैं, 6 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं, कब तक पहुँचती है बताइएगा फिर, ओके। और अपने सभी क्वेश्चन सही से कर लीजिएगा। और पता है लेट क्यों हो गए हम, बड़ी छोटी सी बात बताते हैं। हमारे घर से थोड़ी ही दूर माता का वो हो रहा था, माता की मूर्ति स्थापना हुई थी, तो वहाँ पर आज दुर्गाष्टमी है ना, दुर्गाष्टमी मना रहे थे। अब वहाँ सुनिए कि जैसे माता के नवरात्रि चलते हैं तो माता के सुंदर भजन चलते हैं, भेंटें चलती हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था। वहाँ तो आशिकी भरे गाने चल रहे थे। तो जो आशिकी भरे गाने जो चल रहे थे ना, उन्हें सुनकर बड़ा गुस्सा भी आ रहा था, हंसी भी आ रही थी कि माता के गाने चलने चाहिए लेकिन ऐसे चल रहे हैं। बताइए मानसिकता कहाँ जा रही है हम लोगों की, आज के समाज की मानसिकता कहाँ जा रही है। कम से कम मर्यादा तो ध्यान होनी चाहिए कि हम कहाँ हैं, किस जगह हैं और क्या कर रहे हैं, उसके अनुरूप चलना चाहिए। खैर छोड़िए, क्या होता है, चलने दीजिए उनको, जो कर रहे हैं करने दीजिए। हम लोग यहीं आते हैं 27वें क्वेश्चन पर, ओके। अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, 26वां किया था, आपने लगा लिया होगा ना। 27वां क्वेश्चन है, दृष्टिहीन बालकों को वही अध्यापक पढ़ा सकता है जो, तो ये लिखिए इसमें, विशेष रूप से प्रशिक्षित हो। अच्छा एक बात और है कि इसका आंसर ये भी और ये भी है, लेकिन अधिकतर ये सही होना चाहिए, संवेदनशील हो, वही समझ पाएगा सही से। तो देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन मुख्य रूप से ये होगा, ठीक है, संवेदनशील हो, ये होना चाहिए मुख्य रूप से। 28वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के विद्यालय में केवल भिन्न क्षमता वाले बालक पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, तो इसमें पढ़ते हैं, विशिष्ट विद्यालय में, ओके। जिगसॉ क्रिया संबंधित है, ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है सहकारी अधिगम से, ओके। 30वां क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य देते समय कौन सा बिंदु ध्यान में रखना चाहिए। तो ये याद रखना चाहिए, ये वाला बी आंसर है इसका, विशिष्ट छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ समूह में रखना चाहिए, ओके। 31वां क्वेश्चन,
डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चों का प्राथमिक लक्षण है कि वो पढ़ने में अक्षम हो जाते हैं, ठीक है, अक्षम हो जाते हैं वो, तो इसका आंसर सी होगा। 32वां क्वेश्चन है ऑटिज्म संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो भैया ये सोशल इंटरेक्शन से संबंधित है, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कर पाता वो जो ऑटिज्म से ग्रसित हो जाता है। 33वां क्वेश्चन है बाल अधिकारों पर यूनाइटेड नेशंस सम्मेलन के संदर्भ में निम्न को ध्यान से पढ़िए। तो आप इसको पढ़िएगा, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ये सभी 1 2 3 तीनों ही सही हैं इसमें। तो 33 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब आगे चलते हैं। और भैया इन प्रश्नों के उत्तरों पर आप शंका मत कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे लोगों ने ये बनाए हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोगों ने, बहुत अच्छी फैकल्टी ने जो यही काम करती है उन्होंने ये आंसर दिए हैं, ठीक है, तो आप विश्वास कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम 34वें क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा विवरण भिन्नता को सबसे अच्छा प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है, ये लोगों के मध्य भिन्नता को स्वीकार करता है। 35वां क्वेश्चन है अक्षम लोगों के अधिकार पर यूनाइटेड नेशन सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो भैया इसका आंसर होगा सी, 13 दिसंबर 2006 को। 36वां क्वेश्चन है जब विशिष्ट छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें पूर्व निहित संरचना में डाला जाता है तो वह एकीकृत शिक्षा है, ठीक है, एकीकृत शिक्षा आंसर लगाना है इसमें, बी आंसर हुआ इसका। 37वां क्वेश्चन है किस शिक्षा में विशिष्ट आवश्यकता होने या न होने पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है? तो आंसर उसका होगा निदानात्मक शिक्षा में। ओके, 38वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा निदानात्मक शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो ये बी लगाइए इसको, बी, यह परीक्षा से पूर्व किया था, ये तो बाद में किया जाता भैया, निदानात्मक तो बाद में किया जाता है, ठीक है। 39वां है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया, कब प्रारंभ किया गया? तो भैया ये किया गया मार्च 2009 में। ओके, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए और करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट मिलेगा ना तो हम लोग आगे भी सभी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, ठीक है। और हम तो ये भी सोच रहे हैं कि 25 तारीख के बाद से ही सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी अपने इस चैनल पर हम लोग करें, ठीक है। चलिए 40वें क्वेश्चन को देखते हैं। भिन्न अधिगमकर्ताओं वाले समावेशी कक्षा में सहकारी अधिगम एवं सहपाठी शिक्षण, तो इसके लिए आप डी आंसर लगाइएगा, ठीक है। सहकारी स्वीकार्यता हेतु सक्रिय रूप से प्रेरित करना चाहिए। 41वां क्वेश्चन है एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है, तो भिन्न छात्र का अर्थ ही उपरोक्त सभी लगाना, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से और भिन्न रूप से, ठीक। 42वां क्वेश्चन है एक समावेशी कक्षा में, इसका आंसर लगाना बी, ठीक है। अक्षम एवं सामान्य बच्चे नियमित कक्षा वातावरण में साथ साथ पढ़ते हैं। ओके, अब चलिए आगे वाले क्वेश्चन की ओर। 43वां क्वेश्चन समावेशी शिक्षा, तो इसका आंसर लगाना बी, ये मत लगाना, ठीक है, इसका आंसर लगाना बी, बी। समावेशी शिक्षा कक्षा में विभिन्नता को दर्शाता है। ओके, 44वां क्वेश्चन है 20 से 35 स्तर की बुद्धि लब्धि किस अक्षमता को दर्शाती है? तो किसको दर्शाती है भैया? योगा, ये सीवियर, ठीक है, ये है तीव्र। वैसे तो ये होना चाहिए ना, इसका आंसर कम होना चाहिए, लेकिन ये बताया है, ठीक है। और 45वां क्वेश्चन है सफल समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है, तो आवश्यकता है क्या है? ये संवेदीकरण। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको भी आप अभी पेंडिंग में रखना, ठीक है। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सही आंसर डाल देंगे। आंसर तो उन्होंने ये बताया, शायद वो इसको सीवियर समझ चुके हैं शायद ना, तो हम इसका आंसर उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। वैसे अभी के लिए आप ये लगा लीजिए सफल समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है, तो इसका आंसर होगा संवेदीकरण, ठीक है। अब 46वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा में शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है? तो भैया ये है उसकी आर्थिक स्थिति, ठीक है, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। अब हम लोग चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। 47वां क्वेश्चन है अधिगम अक्षम बच्चों एवं मानसिक मंदित बच्चों में अंतर क्या है? तो आप इसका आंसर लगाइए ये ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। एक सृजनशील छात्र निम्न में से किन क्रियाओं के द्वारा चिन्हित किया जा सकता है? इसका आंसर आप लगाइए बी, यानी कि समस्या पर वास्तविक विचारों को अभिव्यक्त करके, ठीक है। अब 49वां क्वेश्चन है बच्चे तथा युवा लोगों में सुनाई देने की आवृत्ति कितनी होती है? तो भैया 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है ये, ठीक है।
अब आगे 50वें क्वेश्चन पर, यानी कि आधे पेपर पर हम लोगों ने आधा पेपर कर लिया है, बस एक क्वेश्चन बचा है आधे में से। एक समावेशी विद्यालय, तो इसका आंसर लगाना पहला वाला, ठीक है। सीखने की क्षमताओं में भिन्नता के बावजूद सभी छात्रों के अधिगम परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है, ये आंसर हुआ इसका। 51वां क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तावित किया गया, तो भैया 2009 में, ओके। 52वां क्वेश्चन है, विशिष्ट शिक्षा संबंधित है, किससे संबंधित है? शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों की शिक्षा से, ठीक है, बी आंसर लगाइए इसका। अब 53वां क्वेश्चन है, अच्छा एक बात और है आप सभी से, आप सभी लोगों का बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, प्लीज़ ऐसे ही बनाए रखिए। लेकिन कुछ लोग पता नहीं क्यों डिसलाइक कर देते हैं, तो भैया भले आपको अच्छा ना लगे हमारा ये एक्सप्लेन करना, तो प्लीज़ वीडियो छोड़ दिया कीजिए, लेकिन डिसलाइक मत किया कीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है। हम ये क्वेश्चन के आंसर लेकर आते हैं आपके लिए, पता है आपको, तो प्लीज़ डिसलाइक मत किया कीजिए। यदि अच्छा न लगे तो वीडियो छोड़ दिया कीजिए, मत सुना कीजिए, पर डिसलाइक मत किया कीजिए, ठीक है, क्योंकि डिसलाइक नहीं अच्छा लगता है ना। हम भी किसी की वीडियो को कभी डिसलाइक नहीं करते हैं, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है ना। अब ये देखिए 6 बजे हम बना रहे, पता नहीं कितनी देर में आपके पास पहुंच गए, हमें नहीं पता है, और मेहनत भी तो लगता है ना। तो प्लीज़ डिसलाइक नहीं, अच्छा ना लगे तो छोड़ के चले जाइए, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। ब्रेल लिपि तथा टेप रिकॉर्डिंग सहायक हो सकती है, किस लिए हो सकती है? तो भैया दृष्टिबाधित छात्रों के लिए, सी आंसर लगाना। 54वां क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों को कक्षा में सबसे बड़ी निराशा का सामना करना पड़ता है, इसका आंसर होगा संप्रेषण या सूचना को साझा करने में असमर्था, ठीक है। निम्न में से किसके अतिरिक्त अधिगम अक्षमता हो सकती है? तो भैया ये लगाना कल्चरल फैक्टर, यानी कि सांस्कृतिक कारक। 56वां क्वेश्चन है, अक्षम बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य अक्षम बच्चों को किस प्रकार के विद्यालय में शिक्षा के अवसर प्रदान करना है? तो भैया इसका आंसर होगा नियमित विद्यालयों में, ओके। और देखते जाइए आगे। 57वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा को सुविधाजन्य बनाता है? तो कौन सा सिद्धांत है भैया? ये बी लगाना है इसका आंसर, ठीक है। बुद्धि लब्धि 1 से ऊपर के बच्चे सीख सकते हैं तथा सामान्य शिक्षा से लाभान्वित हो सकते हैं, ये इसका आंसर लगाना आप। 58वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक अक्षमता का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर होगा पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव, ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव, स्ट्रेस। और 59वां क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, कैसे होते हैं? ये होते हैं इंडिपेंडेंट, अपने निर्णय में स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। अब आते हैं 60वें क्वेश्चन की ओर। 60वां क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखिए, निम्न में से कौन सा उपागम यह सुझाव देता है कि छात्र के बाधित व्यवहार अक्षमताओं के साथ अनुक्रिया करने के लिए छात्र व विशिष्ट संस्था के मध्य अनुक्रिया होनी चाहिए? तो इसका आंसर है भैया पर्यावरणीय, ओके। 61वां क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित छात्रों को चाहिए, क्या चाहिए? इसका आंसर बी लगाना आप, ठीक है। कक्ष में सामान्य व्यवहार एवं ऑडियो सीडी के द्वारा सहायता। 62वां क्वेश्चन है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसको क्या चाहिए? उसके लिए भी सी आंसर लगाना है इसमें। उसे विशिष्ट प्रावधान देते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, ठीक है। अब 63वां क्वेश्चन है, भाषा समझ से संबंधित अक्षमता है, तो ये एफेसिया, ठीक है, सी लगाइए इसका आंसर। और आप विश्वास रख सकते हैं इस पूरी वीडियो पर, इनके आंसर्स पर, ठीक है, क्योंकि गलत होंगे तो हम आपको नहीं बताएंगे, जो प्रोफेसर्स के द्वारा बताए गए उन आंसर्स को हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। अब 64वां क्वेश्चन है, चालक कौशलों में अधिगम अक्षमता कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है? डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। निम्न में से कौन सा एशियन एवं पैसिफिक दशक अक्षम लोगों के लिए माना जाता है? तो भैया 93 से 2002 तक था। अब 66वां क्वेश्चन है, अक्षम समूह के बच्चे सामान्य छात्रों के साथ पढ़ते हैं, ये दिखाता है, क्या दिखाता है? समावेशी शिक्षा को। 67वां क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा इस अवधारणा पर निर्भर है कि किस पर? कि बालक के अनुरूप प्रणाली को परिवर्तित किया जाए, ठीक है, ये बी आंसर है इसका, 67 का बी आंसर है। अब आगे हम लोग चलते हैं। 68वां क्वेश्चन है, मानसिक मंदित बालक की बुद्धि लब्धि का प्रसार होता है, कितना होता है? तो भैया 30 से 75 होता है। 69वां क्वेश्चन है, सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से है, किससे है? तो ये अपसरणीय चिंतन से है, ठीक है। 70वां प्रश्न है, निम्न में से
किस प्रकार का अधिगम कार्य पढ़ने योग्य मानसिक अक्षम छात्रों को नहीं दिया जाता? इसका आंसर होगा कॉम्प्लेक्स टास्क यानी कि जटिल कार्य। 71वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा का लाभ नहीं है? तो कौन सा लाभ नहीं है भैया? ये पहला, छात्रों के मध्य बढ़ती प्रतिस्पर्धा। अब आइए 72वें क्वेश्चन की ओर। धीरे धीरे पेपर पूरा होने वाला है, बस आप ऐसे ही ध्यान से अपने पेपर को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार है। ये तो भैया कौन सा अधिकार है? ये है ह्यूमन राइट, मानवाधिकार, ऐसा है ये कुछ। निम्न में से कौन सा भवन या बाहरी स्थान का तत्व है जो अक्षमता वाले व्यक्ति के लिए बाधक होता है? तो ये अभिवृत्ति, ठीक है। 74वां क्वेश्चन है, गंभीर रूप से पीड़ित मानसिक अक्षम बच्चों को रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? तो स्पेशल विद्यालय में, विशिष्ट विद्यालय में। 75वां प्रश्न है, समावेशी शिक्षा हेतु नकारात्मक दृष्टिकोण भिन्न भिन्न क्षमता वाले बच्चों से भेदभाव तथा बहिष्करण सम्मिलित है। तो ये क्या है भैया इसका आंसर? इसका आंसर है सामाजिक बाधाओं में, ठीक है। आई होप आपके 50 से तो ज़्यादा ही सही होंगे, लेकिन करने तो 50 ही हैं, ठीक है। 50 ही तो आंसर करने हैं, आप इसमें से मिलाते जाइएगा कि आपके कितने सही हैं। 76वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भौतिक संसाधन समावेशी विद्यालय हेतु उपयोगहीन है? तो कौन सा? ये चक्राकार सीढ़ियाँ, ठीक है, सर्किल स्टेयर्स। और 77वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बिंदु समावेशी शिक्षा हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो भैया इसका डी आंसर लगाना, भिन्न क्षमता वाले बच्चों से प्रतिस्पर्धा रखना। 78वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रणनीति समावेशी विद्यालय के अधिगम वातावरण को सकारात्मक बनाने में सहायक नहीं होगी? तो इसका पहला आंसर लगाना, ठीक है, समय सारणी की दृढ़ता। 79वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परामर्श भिन्न क्षमता वाले बच्चों के लिए आवश्यक है? इसका डी लगाना, व्यावसायिक परामर्श, व्यक्तिगत परामर्श और शैक्षिक परामर्श, तीनों ही आवश्यक है, ठीक है। 80वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समावेशी पाठ्यक्रम के विकास में सहायक नहीं है? तो इसका आंसर आप लगाएंगे ये वाला, सामग्रियों एवं अनुभवों का चुनाव। ये बताया है हमें, ठीक है। हो सकता है इसमें उन्हें कुछ कन्फ्यूज़न थी, ठीक है, इसमें तो इसको देखते हैं क्या है। उन्होंने तो ये आंसर बताया है। अब 81वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि समावेशी कक्षा हेतु उपयुक्त है? कौन सी विधि है? तो भैया ऑल ऑफ द अबव, कहानी वाचन, प्रोजेक्ट विधि और खेल विधि सभी उपयोगी है। 82वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रणनीति भिन्न क्षमता वाले छात्रों द्वारा सामान्य पाठ्यक्रम को ग्रहण करने में सहायक नहीं है? तो कौन सी नहीं है भैया? इसका सी लगाना आंसर, ठीक है, ये वाला सी लगाना, संवाद विधि द्वारा अधिगम। और 83वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तरीका समावेशी कक्षा में पढ़ाने के लिए सही नहीं है? इसका भी सी लगाना, छात्रों पर कड़ा नियंत्रण, ये सही नहीं है, ठीक है। छात्रों पर कड़ा नियंत्रण रखोगे तो छात्र बाहर जा जाकर आपकी बुराई करेंगे और हो सकता है पीट भी दें तो कड़ा नियंत्रण रखना ज़रूरी नहीं है भैया, सबसे प्यार से ही बात करना है। 84वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं भैया? ये दृढ़ता का सिद्धांत, ओके। अब 85वां प्रश्न है, भारतीय सांकेतिक भाषा उपयोगी है श्रवण बाधितों के लिए? बी लगाइए इसका आंसर। निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में बहुमाध्यम के प्रयोग का सिद्धांत नहीं है? इसका भी आंसर लगाइए बी, जटिलता का सिद्धांत, ठीक है। अब 87वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अधिगम सामग्री के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो कौन नहीं है? तो भैया इसके लिए ये है सी आंसर, या महंगी होनी चाहिए, ये नहीं है, ठीक है, यही आंसर लगाना है आपको। अब 88वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ अधिगम कार्यक्रम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये सहकारी अधिगम, क्योंकि ये सबके लिए होता है और ये व्यक्तिनिष्ठ या इंडिविजुअल की बात की जा रही है। 89वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सामान्य शिक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण के उपरांत छात्रों की समस्याओं के समाधान हेतु उपयोगी है? तो कौन उपयोगी है भैया? ये सभी लगाना है इसमें, उपरोक्त सभी। अब 90वां प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के शिक्षण में शिक्षकों का एक समूह पढ़ाता है? तो ये लगाना, समूह शिक्षण, ठीक है, टीम टीचिंग। 91वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण मुद्रित सामग्री को वाक्य अंग्रेजी में अनुवादित करने में सहायक है? तो इसका आंसर होगा ये कुर्जवेल पठन मशीन, ठीक है, सी आंसर लगाना है इसका, सी आंसर इसका सही है, ओके। अब चलते हैं हम आगे के प्रश्न की ओर।
देखिए अब आगे हम 92वें प्रश्न पे। तो इसमें है निम्न में से कौन सी मशीन मुद्रित सामग्री को ब्रेल 2 में अनुवादित करती है? तो इसका आंसर लगाना ये ऑप्टोकॉन। ओके। 93वां प्रश्न है संवेदी व्युत्पन्न विधि उपयोगी है किस लिए है? दृष्टिबाधित अक्षमता में। बी आंसर लगाना है इसका। 94वां प्रश्न है समावेशी कक्षा में निम्न में से कौन सा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का लाभ नहीं है पूछा है। तो इसमें आप बी लगाना। ठीक है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भिन्न क्षमता वाले छात्रों की भागीदारी की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें ये आंसर नहीं पूछा ना, तो नहीं है। ठीक है, ये आंसर लगाना बी। अब आते हैं 95th क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य नहीं है? इसमें तो नहीं पूछे, सब नहीं भरे पड़े हैं। तो इसका आंसर लगा नहीं है। छात्रों की मूल प्रवृत्तियों को दबाना। 96वां प्रश्न है समावेशी शिक्षा हेतु कौन सा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? यहाँ भी नहीं है, तो भैया ये लगाना सी। केवल विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति, ये नहीं है। ठीक है, यही लगाना सी आप। ओके। 97वां प्रश्न है नागरिक मूल्यों के विकास हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया संबंधित नहीं है? तो इसमें लगाना है छात्र सहकारी स्टोर। ओके। अब पेपर ख़त्म होने वाला है, मतलब अब आगे हम 98वें प्रश्न पे। तो ये प्रश्न है निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रभावी तरीका नहीं है? तो प्रभावी जो तरीका नहीं है ना, तो ये जैसे इसमें लगा छात्रों का हस्तक्षेप नहीं बताया, तो ये है। ठीक है, जैसा कि हमने आपसे कहा कि 100 प्रश्न में से 2-4 प्रश्न हो सकता है कहीं ना कहीं गलत हो गए हों, लेकिन बाकी प्रश्नों पर आप पूरा विश्वास कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमें ये बताया है। ठीक है। 99वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया एकेडमिक एवं साहित्यिक गतिविधियों से संबंधित नहीं है? तो आप इसमें लगाइए सहकारी स्टोर की व्यवस्था करना। ठीक है। अब 100वां प्रश्न यानी कि लास्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी गतिविधि छात्रों के शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है? तो भैया इसका आंसर है छात्र काउंसिल। बाकी ये सब है ना छात्रों के शारीरिक क्रियाओं से संबंधित है। ठीक है, तो हमने ये पेपर के 100 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिए। आज का पेपर था 13 अक्टूबर का, और B.Ed सेकेंड ईयर का पेपर था BD 203 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। ठीक है, ये आगरा यूनिवर्सिटी का है। ओके, आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। और देखिए लेट क्यों हुए हमने आपको बता दिया, पीछे से बहुत सारी आवाज़ भी आपको सुनने को मिली होंगी, उसके लिए भी फिर सॉरी। और बस आप सब लोग ऐसे ही अपना पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए, और कोशिश ये रहेगी कि 25 तारीख के बाद हम लोग CTET की तैयारी करें इसी चैनल पे। ओके, और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। आप सपोर्ट बनाए रखेंगे ना तो सब अच्छा होगा, हम सब लोग मिलकर चलेंगे साथ। ठीक है, अब वीडियो को यहीं बंद करते हैं हम। आप अपने प्रश्नों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। ओके, बाय। जय श्री राधे कृष्णा, राम राम सभी के लिए।